गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का अभ्यास पातंजल सूत्र सैटरडे। आगे के सूत्र जो देखेंगे लास्ट सैटरडे देखे थे, उसके आगे के 22nd, 23rd, 24th ऐसे सूत्र है, वो हम लोग देखें। तो आगे के सूत्र वो देखने वाले लास्ट टाइम देखा था कि जो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि लास्ट सैटरडे जो देखा था उसमें तो आगे के सूत्र आपको पता चलेगा कि उसमें था 2.22 का जो सूत्र था, कृतार्थ प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। यानी जो योगी, जो साधक, योग साधक जान जाते हैं कि शरीर अलग है और मेरी आत्मा अलग है, परमात्मा यानी अंदर की पुरुष तत्व अलग है और शरीर अलग है, और शरीर यानी मैं नहीं हूँ। ये जो स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, अविद्या जिनकी नष्ट हो जाती है तो वो कृतार्थ हो जाते। लेकिन जिनकी तो और वो क्या करते हैं कि संचित कर्म उनका भुगतान होना है, जो भी है संचित कर्म बाकी है, इसके लिए उनका जन्म रहता है और वो सहज संसार में रहते हुए साक्षी बनके, साक्षी भाव से हर एक इंसिडेंट्स को देखते हुए वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो नए से कर्म उनके तैयार नहीं होते। ये सब जो हमारा जो सुख दुख जो रहता है वो हमारे कर्मों का परिणाम है कि हमने जो भी क्रिया की रहती है वो कर्म का फल तो डेफिनेटली मिलना है। अच्छे कर्म वो भी कर्ता भाव रखते हुए कर रहे हैं तो अच्छे फल, लेकिन फल डेफिनेटली मिलेंगे। अच्छी कुछ आपकी चीजें हो जाएगी आपकी लाइफ में। और वही बुरे कर्म हमारे हाथ से कभी होते हैं, कभी किसी को दुखाते हैं, कभी इंसल्ट करते हैं, किसी को हम लोग बोलते हैं, घृणा रखते हैं, नफरत है, जेलसी है, तो डेफिनेटली वो जो उसके साथ जो हमारे कर्म बनते हैं वो बुरे कर्म और कर्म का फल भुगतान होना है। लेकिन जो कृतार्थ रहते हैं, जो योग साधक जो जान गए हैं कि लाइफ जो है टेम्पररी है, ये शरीर टेम्पररी है, परिवर्तनशील है, मन परिवर्तनशील है, बुद्धि परिवर्तनशील है, इमोशंस परिवर्तन उनमें कंटिन्यूस होते रहता है, जो आप महसूस करते हो। राइट, सुबह से देखो रात तक हमारे इमोशंस क्या एक ही रहते हैं क्या? अभी आप बैठे हो, अभी आप सुन रहे हो, इमोशंस अलग रहेंगे। फिर अपना चाय पीते समय, नाश्ता करते समय कुछ अलग रहेगा। कुछ एक फोन आया, बस तुरंत इमोशंस चेंज हो गए ना। कोई सीरियस है करके फोन आया तो इमोशंस चेंज हो गए। किसी ने और कुछ किया, यानी अभी बैंक में जाना है, कुछ है अपने काम है, अचानक कोई गेस्ट आने वाले पता चला तो इमोशंस चेंज हो गए। होते हैं ना, तो इमोशंस आर टेम्पररी, लेकिन हम लोग उसमें फंस जाते हैं और उसके वजह से दुख रहता है। तो यही कृतार्थम प्रति नष्टम अनष्टम अपि तदन्य साधारणत्वात्। हम जैसे साधारण, अभी हम लोग ये योग मार्ग पे है तो हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं कि शरीर अलग है, पुरुष तत्व जो परमात्मन तत्व अपने में है वो अलग है। तो उसी पे आगे का जो सूत्र है कि ये क्यों होता है, बहुत डिटेल में वही कंटिन्यूअस उसी पे अभ्यास हो रहा है। उसी अलग अलग प्रकार से महर्षि पतंजलि ये बता रहे कि पुरुष और प्रकृति क्या है, और एक बार वो जानना वो हमारा कर्तव्य है। आगे का 23rd सूत्र है, स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। तो इसका मतलब क्या है? स्व यानी प्रकृति, प्रकृति यानी क्या? 24 तत्वों से बना हुआ ये मेरा शरीर, राइट, वो है स्व। और स्वामी, स्वामी यानी जो अंदर बैठा है, पुरुष तत्व जो हम में है वो स्वामी शक्ति, तो यानी पुरुष, पुरुष जो है वो शक्तिमान है और स्व पुरुष प्रकृति है। तो ये दोनों का संयोग क्यों हो जाता है?
वो संयोग इसके लिए हो जाता है कि दोनों को एक दूसरे का स्वरूप पता चले। जैसे अभी मैरिज हो जाती है, राइट, हस्बैंड वाइफ, इट्स लाइक प्रकृति पुरुष जो अपने में ही है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अपने एक शादी हो जाती है, पुरुष तत्व है, प्रकृति तत्व है, तो दोनों संयोग क्यों होता है कि एक तो प्रोक्रिएशन के लिए, लेकिन उसके बाद एक दूसरे को जाने कि स्त्री के तत्व क्या है वो पुरुष जाने, और पुरुष के तत्व क्या है वो स्त्री जाने। जो अलग अलग क्वालिटीज अलग रहती है ना, पुरुष की अलग रहती है, स्त्री की अलग रहती है, मेल फीमेल, तो उसे उनके हार्मोन्स जैसे चेंज रहते हैं, उनके स्वभाव में वैसे परिवर्तन है ना, अलग अलग चेंजेस रहते ही है ना, तो वो भी संयोग होता ही है ना हमारा। लेकिन अभी ये सटल लेवल पे हमें क्या जानना है कि स्व स्वामी शक्त्यो स्वरूप उपलब्धि ही हेतु संयोग, कि ये पुरुष प्रकृति, यानी हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि हमारे अंदर पुरुष तत्व है, क्योंकि प्रकृति उसका प्रभाव ज्यादा है, कि हमारे इंद्रियों का प्रभाव हम पे ज्यादा है, और इंद्रियों पे हमारा नियंत्रण जो होना है, कंट्रोल जो होना है, वो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट। उसके लिए तो हमें सुख दुख उसमें तो आ जाते, सभी हमारे इंद्रिय बाह्य जगत से जुड़े हुए हैं, और बाह्य जगत ही सब कुछ वही मानते हैं, लेकिन वो लीला है, ये सृष्टि है रियल, लेकिन हमें ये जानना है ये सृष्टि भी टेम्पररी है। सुबह होती है, दोपहर का टाइम रहता है, शाम का टाइम रहता है, सनराइज टू सनसेट देखो ना क्या क्या हो जाता है, यूनिवर्स में भी चेंजेस तो होते ही है, सटल चेंजेस होते रहते हैं, हम लोग देखते भी है, लेकिन फिर भी हम लोग ये उसको अंदर से जान नहीं पा रहे कि ये जो है बाहर की मटेरियल वर्ल्ड वो है रियल, बट इट इज टेम्पररी। तो वो भी ये मटेरियल वर्ल्ड, वो भी किसने क्रिएट किया है, ये मटेरियल वर्ल्ड हम लोग देख सकते हैं, राइट, ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है कि हम लोग ऐसे हाथ उंगली उठा के हम लोग ये बता सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस जो अवेयरनेस हमारा पुरुष तत्व, नहीं तो हम लोग बोलेंगे ये यूनिवर्स को जिसने क्रिएटर कोई ना कोई रहेगा ना, ये जो विश्व तैयार हुआ है, विश्व की उत्पत्ति हुई है, वो विश्व का स्थिति रहती है, विश्व का लय होते रहता है, उत्पत्ति स्थिति लय कंटिन्यूअस, ये प्रोसेस तो चालू है यूनिवर्स में, लेकिन वो करने वाला वो अज्ञात है। अज्ञात यानी हम लोग उसको जानने की, उतने उधर तक जाने की हम लोग कोशिश ही नहीं कर पा रहे, राइट। तो ये बात है। तो ये अलग अलग प्रकार से अद्वैत वेदांत में, वेदांत नहीं तो अद्वैत, वेदांत यानी क्या, वेद का अंत, अब सब वेद जो 4 अलग अलग वेद, उसका सब क्वालिटीज लिखते हुए वो जो बताया है वो है वेदांत, जो आदि शंकराचार्य उन्होंने बताया। उन्होंने अद्वैत थियरी दी है, अद्वैत यानी द्वैत है ही नहीं, वो बताया। तो उन्होंने अलग अलग उसमें एग्जाम्पल्स वो देते हैं, और उसी पे मैं अभ्यास करती हूँ। मैं जब भी फ्री टाइम रहता है, जो पॉडकास्ट रहते हैं, वो यूजुअली ऑल दोस पॉडकास्ट आर ऑन अद्वैत। तो क्योंकि मूर्ति पूजा अभी उससे मैं परे हूँ, जाऊंगी नमस्कार करूंगी, भाई श्रद्धा से नमस्कार करूंगी, लेकिन वो दिल से जो कुछ करना रहता है ना, मूर्ति पूजा, षोडशोपचार पूजा, वो करने को आप बोलोगे तो मेरा करूंगी नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन मैं अंदर से जान रही हूँ कि वो पूजा अलग है, वो मेरे मन की खुशी के लिए मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन का आनंद, आत्मानंद जिसे बोला जाता है, वो आत्मानंद कभी मिलेगा जब भी मैं मेरे श्वास से जुड़ जाती हूँ। श्वास चलाने वाली शक्ति जो है वो एक बार हमें पता चले कि है ना, कुछ तो शक्ति है ना जिसके वजह से हम लोग श्वास ले रहे, ब्रेन ऑर्डर दे रहा है, श्वास ले रहे छोड़ रहे, ब्रेन तो काम कर रहा है अपना, लेकिन वो ब्रेन को भी चलाने वाली कुछ शक्ति है, उसे उधर तक हमें पहुंचना है, और वो है पुरुष तत्व हमें।
इसीलिए श्वास को ही ज्यादा महत्व दिया है। और आजकल के सब पॉडकास्ट आप देखोगे तो ये जो अभी साल चालू है ना, अभी नए नए जो अभी 2024 से मैं बोलूंगी, यानी मेनली 2000 के बाद के ही मैं बोलूंगी, परिवर्तन हो रहा है। लोग स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं। योग का अभ्यास इतना पता नहीं था व्हेन आई वाज वेरी यंग, लेकिन अभी योग का माध्यम बहुत सारे लोगों को पता है, बच्चों को पता है, बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ऑफ कोर्स ये इतना डिटेल में नहीं, लेकिन दे योग का अभ्यास, उससे स्ट्रेचिंग होता है, वो तो बता रहे हैं। और अभी इसी महीने में आने वाली है ना, योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे, जो मोदी जी ने बहुत ही प्रभावित प्रकार से सब पूरे विश्व तक ये योग का अभ्यास, बाबा रामदेव तो है लेकिन विश्व तक ये सब लेके जाना और एक इंटरनेशनल डे करके मनाना बहुत बड़ी बात है। और वो योग का अभ्यास एवरीवन नोज ना, राइट। और वो योग एक ऐसी चीज है जो मन को शांत कर सकती है, मन पे ही मैक्सिमम काम कर सकती है। और महर्षि पतंजलि वो खाली मन के लेवल पे ज्यादा बोल रहे हैं। मन के लेवल पे आप शांत रहोगे तो ही वो जो कैवल्य, वो ही पुरुष तत्व जो अस्पर्शित साक्षी बन के शरीर का नाटक देख रहा है, उसे हम लोग कभी पहचान पाएंगे जब भी हम लोग श्वास से जुड़ जाएंगे। श्वास से जुड़ते जुड़ते जब भी वो अंदर की शांति का अनुभव करेंगे, तभी वो पुरुष तत्व को हम लोग जान पाएंगे। तो ये जो सूत्र बता रही है कि प्रकृति क्या है वो पुरुष को पता चले, और पुरुष तत्व क्या है प्रकृति को पता चले, इसके लिए दोनों का संयोग हुआ है। और वो संयोग भी क्यों हो गया है, तस्य हेतु अविद्या। आगे का सूत्र बता रहा है कि ये संयोग क्यों हो गया है, अविद्या के वजह से। अविद्या हमने देखा, पंचक्लेश शुरुआत में हमने देखा था, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश। अविद्या यानी अविवेक, अविद्या यानी स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, कि 98-99% अभी भी पूरे जगत में जो है मैक्सिमम लोग मटेरियल वर्ल्ड में ही है, बुद्धि को ही, अहम को भी, अपनी जो शरीर की एक आइडेंटिटी है, मेरा नाम, मेरा घर, मेरा मेरा मेरा, वो अहम के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, राइट। वो अहंकार के परे, वो बुद्धि के परे अस्तित्व मेरा है जो मैं जान नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ अविद्या, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस। तो हमें ये अविद्या को हटाएंगे। ये संयोग भी क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ अविद्या, कि पुरुष और प्रकृति एक ही है। हमने वो जेस्टार्ट करके देखा था, राइट। दो चेहरे थे, बीच में ऐसा ग्लास दिख रहा था, तो दो चेहरे अलग और एक ग्लास, और वो दोनों चेहरे मिलाते हुए वो ग्लास का एक जेस्टार्ट करके हमने वो भी मैंने दिखाया था। तो ये सब हमें मालूम है, फिर भी हम लोग वो संयोग में फंसे हुए। तो योग के अभ्यास से, ये पातंजल जो सूत्र है, वो अभ्यास से हमें धीरे धीरे क्या जानना है कि पुरुष तत्व जो है अस्पर्शित, जो है सत चित आनंद, जो है अनादि अनंत, कभी उसका न जन्म है न मृत्यु है, अनादि है। आदि यानी परमात्मा का ही एक अंश करके मेरा शुद्ध आत्मा, वो मेरी रियलाइजेशन है, वो मुझे जानना है। शुद्ध आत्मा एट दिस लेवल, वो हम लोग ऑलरेडी हायर प्लेन से परमात्मा से जुड़े हुए ही है विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल कॉर्ड। चंदेरी नाड़ी उसे बोलते हैं, स्पिरिचुअल कॉर्ड बोलते हैं। और वो स्पिरिचुअल कॉर्ड एज अ प्राणी किलर हम लोग फील कर पाते हैं वो स्पिरिचुअल कॉर्ड क्या है। और वो स्पिरिचुअल कॉर्ड जिनका स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता में प्रगति ही नहीं है, उनकी बहुत ही थिन रहती है, एकदम पतली। पतली यानी कितनी, वो बाल जो अपना एक है ना, वो बाल से भी पतली,
इतनी पतली रहती, लेकिन दे आर कनेक्टेड, एवरी वन इज कनेक्टेड विथ चंदेरी नाड़ी, विद द अपर प्लेन्स, जो भू भुव स्वाहा महा जनः तपः सत्यम, वो जो सप्त लोक बोले हैं, भू भू को लेते हुए ऊपर के 6 जो लोक है, उससे हम लोग जुड़े हुए चंदेरी नाड़ी से, सिल्वर कॉर्ड से, एवरीवन। लेकिन जो आध्यात्मिकता में रहते हैं और वही सिल्वर कॉर्ड से, अपर प्लेन से, वो हमें एनर्जी, जो हम लोग जीते हैं, जो हम लोगों की क्रिया होती है, अभी भी मैं हाथ पैर हिला रही हूँ, वो जो भी क्रिया कर रहे हैं, वो जो वैश्विक एनर्जी जो मिल रही है, वो उधर से मिल रही है, 7 चक्रों को, मूलाधार चक्र तक वो एनर्जी मिल रही, राइट। और वो ही एनर्जी हमें शरीर को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी दे रही है, प्राणमय कोश में वो एनर्जी जा रही, सटल एनर्जी है, जो हम लोग श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, एट फिजिकल लेवल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है लंग्स में, वो चीज होती है, लेकिन उसके परे जो वैश्विक ऊर्जा स्पिरिचुअल कॉर्ड से हमारे अंदर आती है, और हमारी नाड़ियां जो हम लोग श्वास लेते छोड़ते, ईड़ा पिंगला जो नाड़ियां मेन हमारे शरीर में जो है, वो है सूक्ष्म शरीर में, 7 चक्र जो है वो सूक्ष्म शरीर में। तो स्पिरिचुअल कॉर्ड और ये नाड़ियां हमें वो वैश्विक एनर्जी कंटिन्यूअस देती रहती है। और ये स्पिरिचुअल कॉर्ड जो आध्यात्मिकता में रहते हैं, उनकी थिक होने लगती है, वो थिक होने लगती है, तो क्या हो जाता है, तो वो थिक होने के वजह से जो ऊपर से जो एनर्जी आनी है फोर्स में आती है, बहुत आती है, और वो ज्यादा आती है तो ऑटोमेटिकली चैतन्य शरीर में स्फूर्ति आप महसूस करते, बिकॉज ऑफ दैट डिवाइन एनर्जी इन योर सटल बॉडीज। शरीर को भी मिलती है, लेकिन शरीर से भी परे हमारे जो 4 सूक्ष्म शरीर है, यानी हमारी प्राणमय कोश है, हमारी मन की कोश है, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश है, और जीवात्मा की एक कोश है, आनंदमय कोश। तो उधर ये सटल लेवल पे मैक्सिमम ये डिवाइन एनर्जी, जितनी स्पिरिचुअल कॉर्ड थिक हो जाएगी, ज्यादा मिल, वो डिवाइन एनर्जी ऐसे फ्लो में आती रहेगी, शावर की सरीकी शरीर में आती रहती। तो ये जो योगी रहते, देखो वो सोते ही नहीं, दे आर टोटली कभी भी दे आर अवेक, यानी आंखें बंद पूरा टाइम, उन्हें ना दिन पड़ी है ना रात पड़ी है। जो हिमालयन जो योगीज है, तो उन्हें दिन रात की कुछ पड़ी ही नहीं, उनके शरीर का उनको तो भान ही नहीं है, शरीर भी अभी दिखता ही नहीं है, इतना पतला हो गया है, लेकिन दे आर अलाइव। क्यों? विद द हेल्प ऑफ दैट डिवाइन एनर्जी, क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल कॉर्ड, उसमें से उन्हें वो एनर्जी मिलती रहती है, कंटिन्यूअस मिलती रहती है। तो ये हमें जानना है। और अविद्या जब भी रहती है, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस जब भी रहता है, तो ये हम लोग जान नहीं पाते। इसके लिए थोड़ा सा काम करे थक गए, थोड़ा सा भी मेंटली स्ट्रेस हो गया थक गए, शरीर से भी थक जाते हैं, मन से भी थक जाते, होता है ना ऐसा। तो हमें धीरे धीरे योग का अभ्यास, ये पतंजल सूत्र फिर से दोहरा रही हूँ, 3rd टाइम मैं बात कर रही हूँ, और ऐसे मेरा अभी अभ्यास ये जो हो रहा है 5th टाइम हो रहा है। ऑलरेडी 2 जगह मैंने ये पतंजल सूत्र पे मैंने अराउंड 12-15 साल पहले बात की है, लेकिन अभी जो मैं समझ रही हूँ और तभी जो समझ रही थी, जमीन आसमान का फर्क है। ये जो है ना रियलाइजेशन, अपने मेडिटेशन के साथ, अपनी वो नॉलेज के साथ, अपनी जो रुतंबर प्रज्ञा, जो विवेक ख्याति जो हर एक को दी है, विवेक क्या है, अविवेक क्या है, पता है ना, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, फिर भी हम लोग कभी कभी रॉन्ग पाथ से चलते, तो विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है। आपका रोज का अभ्यास और फिर बाद में अपनी बिहेवियर जो रहती है, जो यम नियम में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये तस्य हेतु हो अविद्या, कि ये संयोग क्यों लगता है पुरुष प्रकृति का, बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल इग्नोरेंस। लेकिन जब भी
वो जीवात्मा, जीवात्मा यानी ये जो अंदर बैठा हुआ है, संचित कर्म अभी भी उसके बाकी रहेंगे, वो संचित कर्म जलाने की ताकत अभी ये जन्म में। लेकिन जब भी वो जीवात्मा, प्रकृति अलग है, उसको एक बार समझ में आ जाता है, जैसे अभी मैं बार बार वही बता रही हूँ और उसका अभ्यास मैं खुद भी कर रही हूँ। तो अभी प्रकृति अलग है, शरीर अलग है। जब भी जीवात्मा को पता चलता है, शरीर मन को पता चलता है, ये जीवात्मा जो अंदर है वो उसका संचित कर्म में से प्रारब्ध, डेस्टिनी करके ये जन्म में हम सब लोग जो लेके आए हैं, उसके लिए ये शरीर बनी है, उसके लिए ये शरीर मिला है। ये जब भी वो जीवात्मा को पता चलता है, वो जीवात्मा पूरा संसार में अटका हुआ है, मटेरियल वर्ल्ड में अटका हुआ है। वो आत्मा शुद्ध तत्व है ही, इधर ही है, जीवात्मा अंदर है, आत्मा इधर है, लेकिन वो अभी तक पता नहीं है। वो प्रकृति से रममाण है, अपने इंद्रियों से रममाण है, इंद्रियों पे उसका कंट्रोल नहीं है। इसके लिए वो सुख दुख के झमेले में हम लोग अटके हुए हैं। लेकिन वो जब भी जीवात्मा को पता चलता है प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, तो धीरे धीरे उसके इंद्रियों पे कंट्रोल आना चालू हो जाता है, पांचों ज्ञानेंद्रियों पे उसका कंट्रोल आना चालू हो जाता है, पांचों कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल आना चालू होता है। और मन ये 11 इंद्रिय, दैट इज द एकादशी। वो एकादशी का उपवास करते हैं, लेकिन एकादशी यानी ये पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय और मन, ये 11 इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए भगवान के साथ उसका नाम हमेशा रहना है मेरे कंटिन्यूअस श्वास में, दैट इज एकादशी। निर्जला एकादशी करके कुछ अभी कल ही होगी, तो कुछ अलग अलग व्रत ये वो क्या क्या करते हैं हम लोग, शरीर को पीड़ा देते हैं। शरीर को पीड़ा चाहिए कभी कभी उपवास, लेकिन वो खा पी के उपवास नहीं, निर्जला यानी निर्जला, तो वो भी उपवास करना है, डिटॉक्स हो जाती है बॉडी, दैट इज गुड। लेकिन वो कर्मकांड में फंसे हुए करते हैं तो अलग बात है। और शरीर डिटॉक्स करनी है, करके आप कर रहे हो, तो एकादशी उसी तभी करना है, उसकी जरूरत नहीं, कभी भी आप कर सकते। तो ये मुझे समझना है। और ये जीवात्मा की ये आत्म स्वरूप कभी पता चलता है उसको कि जैसे जैसे उसके सोल की ग्रोथ होने लगती। मैंने बताया था, फिर से बता रही हूँ कि हमारे सोल की यानी जीवात्मा की इवोल्यूशन होती रहती, हर एक जन्म वो लेता है, हर एक जन्म में कुछ न कुछ नया नया सीखना है करके हम लोग ये भू तत्व पे भू के साथ जुड़ जाते, पृथ्वी के साथ जुड़ जाते, मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ जाते। तो ये इवोल्यूशन ऑफ द सोल जितनी आपकी रहेगी, यानी आध्यात्मिकता में जितनी जैसे जैसे प्रगति होती जाएगी, हमारा सूक्ष्म देह जो है, हमारे 4 देह सूक्ष्म है, राइट, वो अभी मैंने बताया, वो सूक्ष्म देह आपके स्ट्रांग होते जाएंगे। जो मैंने अभी बताया, स्पिरिचुअल कॉर्ड से जो एनर्जी आती है वो थिक होने लगती है, और वो एनर्जी मैक्सिमम किधर मिलती है, शरीर को तो मिलती ही है, स्थूल शरीर को, लेकिन उसके परे हमारे सूक्ष्म देह जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। और वो स्ट्रांग हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली शरीर की बीमारियां दूर होती है, क्योंकि जो भी है मन हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। मन के लेवल पे ही तो है ना, मन हमारा स्ट्रांग नहीं रहता है, उसके लिए तो साइकोसोमैटिक इलनेसेस मैक्सिमम आ रही है, मन डिस्टर्ब, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जेलसी, नफरत, अलग अलग मूड स्विंग्स, उसका असर हमारे प्राणमय कोश, हमारे श्वास पे होती है, नाड़ियों पे होती है। और ये ईड़ा पिंगला नाड़ियों का जो जाल सूक्ष्म शरीर में है, विथ हमारे अलग अलग चक्र,
वो डिरेंज हो जाते हैं, और वो डिरेंज हो जाते हैं तो तभी शरीर में हमारी बीमारी करके आती है। ये बीमारी ऐसे ही नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिकता में प्रगति होती जाएगी, मेडिटेशन आप करोगे, श्वास पे आपका ध्यान रहेगा, धीरे धीरे हमारी सटल बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। और मृत्यु के समय लेके क्या जाते हैं हम लोग, इधर का इधर ही छोड़ जाते हैं। मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग इज हियर, राइट। ये पंच महाभूतों से बना हुआ मेरा शरीर भी जल जाता है, अलग अलग अपने पंच महाभूतों में पंच शरीर के महाभूत विलीन हो जाते। लेके क्या जाते, तो मनोमय कोश को ही कारण शरीर बताया गया है। वो कारण शरीर में, मनोमय कोश में हमारी जो भी वासनाएं है, जो मैं करना चाहती थी और नहीं कर पा रही हूँ ये लाइफ में, किसी को मैंने कुछ प्रोमिसेस दे है और वो प्रोमिसेस मैंने पूरी नहीं की है, किसी का डेप्ट लिया है, कर्जा लिया है और वो अभी तक मैंने फिनिश नहीं किया है, तो वो आगे जाके वो एनर्जी उससे उसके साथ जुड़ाते हुए हमारा फिर से काम चालू हो जाए। जैसे हमारी वासना रहेगी, जैसे हमारी दबी हुई डिजायर्स रहेंगे, जो मुझे लगता है अभी ये फुलफिल होना है होना है होना है, लेकिन नहीं हो रहा है, सडन अटैक आ गया, गए, तो वासना रहेगी। तो कारण शरीर डेथ के टाइम क्या क्या जाता है, स्थूल शरीर इधर ही निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर जो है हमारा प्राणमय कोश, वो भी एस्ट्रल बॉडी 10-15 दिन के बाद वो धीरे धीरे वैनिश हो जाती है। इसीलिए वो सब राइट्स जो भी करते हैं 12-13 दिन, वो उसके लिए करने रहते कि वो सूक्ष्म देह भी उसकी प्रगति हो और वो आगे से जाए और अच्छे से विलीन हो जाए। और ये कारण शरीर जो है वो मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में जो जीवात्मा है, अपनी सब दबी हुई डिजायर्स और ये जन्म में किए हुए कर्म और जो भी संचित कर्म और भी काफी सारे लाइव्स का बाकी है, वो लेते हुए हमारी कारण शरीर ट्रैवल करती है अपर प्लेन्स में। लेकिन जब भी हमारी आध्यात्मिकता में ग्रोथ होने लगती है, धीरे धीरे डिजायर्स हमारे कम होने लगेंगे। आप नोटिस करोगे कि अभी उम्र के हिसाब से आपकी शायद जो भी है डिजायर्स कम हुई होगी, डिजायर्स कम होती है, अपने खाने पीने पे थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा, अपने यानी विंडो शॉपिंग करोगे, कुछ भी लेओगे, यानी मॉल में जा रहे हो, भटक रहे हो इधर उधर, लेकिन लेने का मन नहीं करेगा। सो दैट इज धीरे धीरे आपका नियंत्रण आ रहा है ना। तो वो नियंत्रण जैसे धीरे धीरे आता जाएगा, तो धीरे धीरे हमारी जो ग्रोथ है वो स्पिरिचुअल, अविद्या जो है, अविद्या से हमारी ग्रोथ जो है विवेक बुद्धि, उधर हमारी ट्रैवलिंग चालू हो जाएगी। स्पिरिचुअल इग्नोरेंस से विवेक बुद्धि, राइट रॉन्ग, वो धीरे धीरे इंटेलेक्ट यानी बुद्धि, विज्ञान में कोश हमारा थोड़ा प्रगत हो जाए। तो साधन चतुष्टय करके बताया है अपरोक्ष अनुभूति में, जो ये मार्ग पे है, आध्यात्मिकता में है, तो उन्हें विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, ऐसे 4 आध्यात्मिकता के ये मार्ग है। और हमें थोड़ा एनालाइज करना है, वो रियली एम आई ऑन दिस आध्यात्मिक पाथ, मेरी जर्नी चालू हो गई है क्या आध्यात्मिकता में, विवेक बुद्धि का आप वापर करते हो क्या, यानी राइट क्या है, गलत क्या है, बच्चों से भी बात करते समय, बड़ों से भी बात करते समय आप उस पे ध्यान देते हो क्या। विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि जागृत होती है, इग्नोरेंस कम हो जाएगा, आप खुद को जान जाओगे, और शरीर मैं नहीं हूं, मन मैं नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहम भी नहीं हूं, ये सब पता चले। दैट इज द विवेक ख्याति। तो वो धीरे धीरे जागृत हो जाती है जैसे हम लोग आध्यात्मिकता में आते। वैराग्य, वैराग्य यानी किधर भी भगवे कपडे घालून कुठं लांब जायचं नाही, संसारात राहून मला वैराग्य, डिटैच रहते, जो हम लोग अटैच रहते हैं ना बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ, तो ये जन्म में मेरा उनका है लेना देना, इसके लिए वो मेरे बच्चे है, मेरी बहू है, मेरे बेटे है,
ये मेरा हस्बैंड है, वाइफ है, ये मेरे इन लॉज है। साक्षी बन के देखना है, सबको साक्षी बन के देखना, दैट इज वैराग्य। कि जो भी हो रहा है दिन भर में हो रहा है, मुझे करना पड़ता है, वो भी नहीं, वो भी चिड़चिड़ाहट, जरा एंजाइटी, फिर नेगेटिव चेंजेस इन द बॉडी, जो है सहजता से करना। जो नहीं होता है तो ना बोलना है। हम लोग ना नहीं बोलते, मैं नहीं कर पाऊंगी, बोलना है। सामने वाले को थोड़ा लगेगा बुरा, लेकिन हम लोग वो बोलते नहीं। आ बैल मुझे मार, मैं करूंगी करूंगी, मैं घर पे हूं, मैं करूंगी। और हम लोग सब काम अपने कंधे पे उठा लेते, और तकलीफ किसको होती है? अपने खुद को होती है, राइट। तो किधर ना बोलना है, दैट इज ऑल्सो विवेक। कि मुझे अभी ये नहीं करना है, ये मुझे बोलने को आना है। सामने वाले को बुरा लगे ना लगे कुछ भी, लेकिन मेरी कुछ कैपेसिटी, शरीर की कुछ कैपेसिटी, मन की कुछ कैपेसिटी, वो हिसाब से ही मुझे काम करना है, जो भी दिन भर का काम रहेगा। और वो भी सहजता से, साक्षी बन के, किधर भी वो इमोशनली अप एंड डाउन न होते हुए वो हम लोग कर रहे हैं, दैट इज वैराग्य। निजी जीवन में हर एक पल, यानी हर एक मोमेंट में, हर एक दिन में हमें कैसे जीना है, वैराग्य के साथ जीना, डिटैच होके जीना। ज्यादा अटैचमेंट नहीं चाहिए। ना पैसा, पैसा थोड़ी है, पैसे से हम लोग अटैच्ड है, पैसा हमसे अटैच्ड है नहीं ना। तो वो हमें धीरे धीरे जानना है, और विवेक ख्याति और वैराग्य मुझ में आना है। और षट संपत्ति है, शम दम तितिक्षा, समाधान, शांति, और एक है, याद नहीं आ रहा है, उपरति, उपरति। तो ये शम दम तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ऐसे ये षट संपत्ति है। ये संपत्ति हमें चाहिए, मटेरियल संपत्ति के बगैर ये संपत्ति चाहिए। शम, शम यानी मेरा कंट्रोल चाहिए, वासनाओं पे कंट्रोल चाहिए, ज्यादा डिजायर्स मेरे नहीं चाहिए। दम यानी इंद्रियों पे मेरा नियंत्रण चाहिए। उपरती, उपरती म्हणजे आपण म्हणतो ना वैराग्य, तेच मी आता सांगितलं ना, उपरती, कि जो है आई शुड बी सैटिस्फाइड, और मुझे चाहिए बना वो मेरा कम होना है। लाइफ में वो कम हो रहा है क्या? खुद को देखिए, तो उपरती का अभ्यास हो रहा है। तितिक्षा, तितिक्षा यानी जो है आई एम कंटेंटेड, तितिक्षा। श्रद्धा चाहिए, खुद के अपने अंदर के तत्व पे पूरा भरोसा कि वो है ही मेरा तत्व, वो सब देख रहा है, मेरा जो भी मैं कर रही हूँ वो सब देख रहा है। और समाधान, कंटेंटमेंट इन द लाइफ। तो ये षट संपत्ति हमारे में है। और मुमुक्षत्व, मुमुक्षत्व यानी जिज्ञासा चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं से कोहम टू सोहम जर्नी, दैट इज द मुमुक्षुत्व, जिज्ञासा। कि मैं यानी शरीर नहीं हूं, मैं यानी मन नहीं हूं, मैं यानी बुद्धि नहीं हूं, मैं यानी इंद्रिय नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? तो वो मैं को एक बार जान गए, सोहम, सहा अहम, वो तत्व मेरे अंदर ही है। मेरे श्वास प्रश्वास के साथ वो अनाहत नाद अंदर चालू है, सोहम नाद अंदर चालू है। वो उससे मर्ज होना, वो श्वास पे ध्यान देते समय शुरुआत में बोलते रहो, श्वास के साथ सो, उच्छ्वास के साथ हम, श्वास के साथ सो, उच्छ्वास के साथ हम। फिर बाद में मुझे 24/7 नींद, रात को सोने के टाइम पे भी आप सोहम के साथ सोओगे तो सुबह उठोगे तो सोहम मंत्र के साथ ही उठो। तो नाद वो कंटिन्यू चालू है, तो उसके प्रति सजगता रहनी है, अवेयरनेस रहना, कॉन्शियसनेस। मैं कौन हूं? तो वो मैं चित्त, सत चित आनंद, यही मेरा स्वरूप है। तो धीरे धीरे आध्यात्मिकता में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं रूप में मैं नहीं फंसूंगी, मेरा शरीर कैसा है, बेडब है, माझं पोट सुटलंय, काय आहे, ठीक आहे, शरीर जे आहे ते आहे, त्याच्यासाठी नक्की प्रयत्न करायचा आहे, पण ते प्रयत्न करू नये, बारीक होत नाही तर त्याच्यावरती लक्ष नाही द्यायचं। माझ्या खाण्यावर कंट्रोल आहे, ठीक है, आई एम हैप्पी। तो अपने शरीर से प्यार करना है, अपने खुद पे प्यार करना है। और हम लोग जब भी हम खुद पे प्यार करना सीखेंगे ना, आई शुड लव माई सेल्फ, हम सब लोग दिखाते करते हैं, प्यार करते हैं, है ना, सब पे प्यार करते हैं।
अनकंडीशनल लव है, देख लीजिए, अनकंडीशनल लव है तो बहुत अच्छी बात है, बस आप बांट रहे हो प्यार, इन रिटर्न यू डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम देम ना, मुझे कुछ फल की अपेक्षा नहीं है। सो दैट इज द निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव, वही मुझे देना है, वही मुझे देना, जितना है मेरे पास छप्पर फाड़ के जो देना है वो दे दो। हर एक के प्रति अनकंडीशनल प्यार चाहिए, तो ऑटोमेटिकली द्वेष कम हो जाएगा, नफरत कम हो जाएगी, ईर्ष्या कम हो जाएगी। उसके पास है मेरे पास रहे वो नहीं लगेगा, क्योंकि समाधान है, षट संपत्ति में जो मैंने बताया समाधान है। तो ये जब भी हम लोग फॉलो करेंगे तभी वो अविद्या का नाश हो जाएगा, और वो नाश हो जाएगा तो आगे का सूत्र 2.25 वही बता रहे हैं, उस पे मैं आगे बात करूंगी अगले सैटरडे। तत् अभावात संयोग अभावः हानम तदृश्ये कैवल्यम। तो ये सूत्र 2.25 वही बता रहे हैं जो अभी मैंने बात की, मुझे वो याद नहीं था कि वो आगे का सूत्र वही रहेगा। तत् अभावात, तद अभावात यानी जब भी वो पुरुष प्रकृति का संयोग का अभाव हो जाता है, हाँ, अभाव यानी एक बार मैं जान गई कि पुरुष तत्व अलग है, प्रकृति अलग है, प्रकृति बनी है स्थूल शरीर, मन चित्त बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर में, ये पांचों देहों से मेरी प्रकृति बनी है, राइट। और प्रकृति और पुरुष जो है वो अलग, वो अस्पर्शित है, वो सब नाटक देख रहा है अपने शरीर मन बुद्धि अहंकार का। तो एक बार वो अलग जान गई, जो पहले संयोग था बिकॉज ऑफ अविद्या, वो अविद्या का जब भी नाश होगा, अविद्या का जब भी नाश होगा, जब भी अभी मैंने बताया स्पिरिचुअल इग्नोरेंस का जब भी नाश होगा तो क्या होगा, हानम यानी नाश होना, तदृश्य कैवल्यम, तभी अपने मूल कैवल्य स्वरूप जो अपना है वो हम लोग जान पाए, हम लोग यानी ये शरीर जान पाएगा, ये मन जान पाएगा कि ये सब परिवर्तनशील है, टेम्पररी है, टेम्पररी है। तो ये हम लोगों को जानना है, और ये कैसे जानेंगे, श्वास एक ही माध्यम है, तो हमें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन भी क्या करना है, जैसे मैंने बताया सोहम मंत्र के साथ कीजिए, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए। आगे है यम नियम, फिर बाद में, और ये नेक्स्ट सैटरडे नहीं तो उसके नेक्स्ट सैटरडे यम नियम पे ही आगे के सूत्र जो है वो हम लोग फिर से देखेंगे और डिटेल में जानेंगे और डिटेल में जाएंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, धीरे धीरे अनकंडीशनल लव पे ध्यान देना है, ग्रैटिट्यूड पे ध्यान देना है, कृतज्ञता व्यक्त करनी है, जो भी कुछ कर रहे हैं हर एक के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, ये यूनिवर्स के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, नया दिन मुझे दिखाया मैं कृतज्ञ हूँ, थैंक्स टू दैट यूनिवर्स, थैंक्स 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 बोलते रहना। और जरा होपोनोनो करके आपको पता रहेगा, तो वो मैं जरा उसके 4 सिंपल 4 वाक्य वो रोज बोलने हैं। कभी भी हम लोग अंदर से लगता है ना कि मैंने किसी को दुखाया, आई एम सॉरी, पहला वर्ड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिवनेस मांगनी है, मैंने किसी को दुखाया आई शुड से सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, लव यू, लव यू। तो क्या हुआ, थैंक यू बोले तो ग्रेटिट्यूड बताया, सॉरी बोला, फॉरगिवनेस मांगी, हो गया, कर्म खत्म, जो होने वाला था कर्म खत्म हो गया। तो ये होपोनोनो की 4 वर्ड्स है, कभी भी हम लोग याद रखना है और ये बोलना है। कभी भी हम लोग किसी के साथ, कभी हो जाता है ना बैड वर्ड्स आते हैं, कभी किसी पे गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं, क्योंकि उसने मेरे मन के सरीखा नहीं किया रहता है, बिकॉज ऑफ दैट आई एम अनहैप्पी, बिकॉज ऑफ दैट आई एम इन एंगर, होता है। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बस ये 4 सूत्र जो है हमें याद रखेंगे
तो बहुत सारा जो क्रियामान कर्म ये जन्म में हम लोग कर रहे हैं वो भी खत्म होगा। आप जाइए, आपकी जो उम्र है उससे पीछे 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 जाते हुए देख लीजिए। अच्छा हाँ, पीछे पीछे जाते तो याद आया, 10 जून को जो नियर बाय रहते हैं आप लोग, जवाहर नगर हॉल, हाँ एसवी रोड पे ही है जवाहर नगर हॉल, उधर मेरा एज रिग्रेशन वोम्ब एक्सपीरियंस, वो जो पास्ट लाइफ में मैं लेती हूँ तो ऑफलाइन ले रही हूँ उधर। तो जो आना चाहते हैं मैं शेयर करूंगी, शोभा मेरी फ्रेंड है उसने अरेंज किया है वो, तो 11 से 12 12:30 बजे तक रहेगा, तो बिफोर 11 आप आने की कोशिश जरूर कीजिए। तो वो उधर भी आप आओगे एंड इट इज वेरी इजी। पास्ट लाइफ तो नहीं जाते लेकिन एज रिग्रेशन, अभी मैंने बोला ना, पीछे 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 जाते हुए मुझे ये देखना है कि मैंने क्या गलत किया था, क्या गलत किया था, और उसके वाइब्रेशन शरीर में आप महसूस करो। वो एज रिग्रेशन में जब भी हम लोग पास्ट यानी कितना पास्ट जाते हैं हम लोग, पास्ट लाइफ की हमारी डेथ को कनेक्ट नहीं होंगे लेकिन वो अपर प्लेन्स को कनेक्ट होते हुए, ये मैंने माँ का गोद में मैं जन्म मैंने क्यों लिया है, पर्पज ऑफ लाइफ, ये सोल इधर क्यों आया, ये माँ को ही मैंने क्यों चुना, यही कुटुंब को क्यों मैंने चुना, यही मेरे डैडी होने ये मैंने क्यों चुना सोल, वो पर्पज ऑफ लाइफ भी पता चलते हैं। और अपना अभी का जो स्वभाव है, किधर न किधर वो माँ का मैक्सिमम, और जो एनवायरमेंट में जो हम लोग माँ के गर्भ में थे वो भी हमने वो बच्चा संस्कार करके लेके आया है, और उसके वजह से मेरा स्वभाव ऐसे बना हुआ। तो ऑफलाइन में बहुत मजा रहेगी और एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स रहेगी, क्योंकि एक विचार से आप सब लोग कर रहे हो तो एनर्जी आपको मैक्सिमम कनेक्ट करेगी। ऑनलाइन भी मैं लेती हूँ, ऑनलाइन भी काफी सारे लोग कनेक्ट हो जाते, लेकिन ऑफलाइन में और मजा रहेगी। तो आई विल इनवाइट ईच एंड एवरी वन, मैं शेयर करती हूँ 10 जून को यानी नेक्स्ट ट्यूसडे, आने वाले ट्यूसडे को जवाहर नगर हॉल, बी देयर बाय 11:45। हाँ, तो आप आओगे तो यू विल एक्सपीरियंस। और जो अभी होपोनोनो बोला वो कंटिन्यू हम लोग बोलने वाले, मेन जो है ना ऊम्ब एक्सपीरियंस, एब्सोल्यूट मजा रहते। और दूसरा क्या है कि हमारा जो बर्थ ट्रोमा इतना रहता है ना, बर्थ बच्चा लेता है वो छोटी सी कैनाल में से, वो 2.5-3 kg का बच्चा कैसे बाहर आता है, इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मिरेकल, कैसे बाहर आता, लेकिन तभी उसको कितना दर्द होता है दर्द, वो दर्द आप महसूस करोगे। और वो जो बर्थ ट्रॉमाज है ना वो भी निकल जाए ना अपने स्थूल शरीर से, स्थूल शरीर में भी है, सूक्ष्म शरीर में भी है, और वो भी आपका निकल जाए, नथिंग लाइक दैट। तो आप सब लोगों को मैं इनवाइट करती हूँ ट्यूसडे 10 जून, जवाहर नगर हॉल, 11:45। ओके, अभी जरा थोड़ा शांति मंत्र बोलते हुए सेशन एंड कर रहे हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसलते हुए पूरे शरीर को एनर्जी देनी है। आंखें खोलनी है। धन्यवाद। थैंक यू। मंडे मिलेंगे।